अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओबी क्या होता है, फिर वैल्यू गैप क्या होता है और आईडीएम क्या होता है। कल वाला लेक्चर भी इसमें थोड़ा सा रिपीट करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं आपको न्यूज़ेस के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको मैं मोमेंटम के बारे में बताऊंगा कि मोमेंटम नेक्स्ट क्या होने वाला है, और हम एक ट्रेड भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइव ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। देखो, सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या सीखा कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं होती। दूसरा हमने सीखा व्हाट इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को देखो लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में देखो चौक और बॉस कैसे होता है, मैंने बड़ी डिटेल में समझाया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जाओगे न्यूज़ देखोगे कि आज की दिन में फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ न्यूज़ देखो, इन्वेस्टिंग.com पे जाओ न्यूज़ देखो, मनी कंट्रोल पे चले जाओ न्यूज़ चेक करो। आज की डेट में सबसे अहम न्यूज़ ये वाली थी। ये रेड कलर वाला जो यूएस डॉलर के आगे लिखा हुआ है ना, ये फोल्डर बना हुआ है, ये न्यूज़ अहम थी। बाकी सारी जो न्यूज़ हैं इनमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सारी करेंसीज की आज के दिन न्यूज़ थी। तो गोल्ड ने एक मोमेंटम डाउन साइड पे शो करवाया है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी, सारी करेंसीज की थी। अच्छा, अब कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। ठीक है, तकरीबन सारी करेंसीज में कल न्यूज़ है, तो आई होप कल भी गोल्ड डाउनवर्ड मूव कर सकता है, क्योंकि कल पीएमआई का डाटा भी आएगा। और उसके बाद कल आपको एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डाटा आपको देखने को मिलेगा 5:15 बजे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, बड़ी अहम न्यूज़ रहेगी। ठीक है, तो कल के दिन आपको वॉच करना है और आपको देखना है। अच्छा, अब देखो, हम इंशाल्लाह ट्रेड भी पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल वाला लेक्चर थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, आज से आप ट्रेड अपनी सेटअप कर सकोगे। नंबर 1 पे कल हमने सीखा हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं, देखो, मार्केट का अप ट्रेंड ऐसे होता है, एक हायर हाई, एक हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, ऐसी चलती है ना मार्केट। लेकिन ट्रेंड कभी भी इस तरह से मूव नहीं करता। ठीक है, ट्रेंड कभी भी इस तरह से मूव नहीं करता। कैसे मूव करेगा? पहले एक स्विंग हाई बनेगा, फिर एक स्विंग लो बनेगा, फिर एक स्विंग हाई बनेगा, फिर एक स्विंग लो बनेगा, फिर एक स्विंग हाई बनेगा, फिर एक स्विंग लो बनेगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट चलती है। अब ये चीज मैं आपको अप ट्रेंड में दिखाता हूं। ठीक है, आप यहां पर आ जाओ H3 में। ठीक है, H3 के अंदर देखो, यहां से हम शुरू करते हैं। यहां से ये पॉइंट हमारा हायर लो था, उसके बाद ये हायर हाई बना, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। देखो, मैं जस्ट मार्किंग कर रहा हूं। ठीक है, अब इतने जोन के अंदर कितने सारे स्विंग हाई स्विंग लो होंगे दिखाता हूं। 5 मिनट में आ जाओ। देखो कितना बड़ा चार्ट है। आप सब लोग स्कैल्पिंग करते हो ना? करते हो। आप सारे लोग ट्रैप हो जाते हो, आपको नहीं पता। देखो, अब समझो, यहां से मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, देखो, इस एक इस एक यानी कि हायर हाई के अंदर कितने सारे स्विंग हैं, समझो। यहां से स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, फिर स्विंग हाई फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई फिर स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। और ये अब गया मार्केट ऊपर। ठीक है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा आपको कंफ्यूज करता हुआ, आप लोगों को ट्रैप करता हुआ ऊपर जाएगा। अब सारे लोग 15 मिनट में 5 मिनट में ट्रेड करते हो ना, आप पकड़ नहीं पाते कि राइट एंट्री कौन से वाली है। आप पकड़ नहीं पाते कि ट्रेंड कौन से वाला चल रहा है। नहीं पकड़ पाते आप हमेशा ट्रैप होते हो। आप ये चीज समझो। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। अब देखो, इंड्यूसमेंट क्या होती है? इंड्यूसमेंट, देखो, मार्केट में अभी मैं स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करूंगा। ठीक है, देखो, एक स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई फिर स्विंग लो। इस तरह से ये ट्रेंड चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, यहां से पकड़ो, ये हमारा पॉइंट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। समझ में आया? समझ में आया? अब एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई एक स्विंग लो। इस तरह से मैंने कितने मार्क करके दिखाए। एक हायर हाई बनने तक
आपको 10-15 स्विंग हाई देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो कि यार ये हाई बना, यहाँ पे ट्रेड लो, ये लो बना, ट्रेंड चेंज हो गया। नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। ट्रेंड वही रहेगा। जो बंदा ट्रेंड को पहचान पाता है ना, अब ये चीज वॉल्यूम में पता नहीं चलेगी आपको, ये चीज आरएसआई के अंदर पता नहीं चलेगी, ये चीज डब्ल्यू पैटर्न में पता नहीं चलेगी आपको, हेड एंड शोल्डर में ये चीज नहीं पकड़ पाओगे आप लोग ट्रेंड होगा बुलिश, आप लोग पकड़ लोगे डाउनवर्ड का, और आपको मार्केट अगले ही लम्हे में आपके पिछवाड़े पे लात मारेगी और आप उठ नहीं सकोगे, आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। ठीक है। अब समझो, स्विंग हाई स्विंग लो की समझ आ गई। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो छोटे छोटे बनाती है। ठीक है। अब क्या होता है? अच्छा, समझ में आई। अब जब डाउन ट्रेंड होगा, ऐसे होगा, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब इसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ऐसे मिल देखने को मिलेगा। ठीक है। आ जाओ, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यार। ये है बिटकॉइन। ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम H4 के अंदर, और देखिएगा, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ देखिएगा, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ, यहां से ये एक स्विंग लो बना, ये फिर एक स्विंग हाई बना, फिर उसके बाद फिर एक स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, फिर उसके ऊपर स्विंग हाई। अच्छा देखो, ये मैंने मार्किंग की है। ठीक है। अब जो मैंने मार्किंग की, आप देखो, ये एक हायर हाई से, सॉरी, एक लोअर हाई से लोअर लो बन रहा है। इसके अंदर छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक ये पॉइंट, यहां से फिर ये, ठीक है, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये, ठीक है, फिर एक स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, उसके बाद स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो। यहाँ आके एग्जैक्ट आपका लोअर लो कंफर्म होता है। ठीक है। कितने ज्यादा आपको स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग हाई देखने को मिले। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। हम जब भी ट्रेड प्लान करते हैं, सबसे पहले हम क्या चीज मार्क करते हैं? सबसे पहले हम क्या चीज मार्क करेंगे? देखो, हम सबसे पहले टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, 30 मिनट्स में, या H1 में, या H2 में। ठीक है। हम रिसेंट जो सबसे बड़ा लो पॉइंट है, अब देखो यहां पर सबसे बड़ा लो कौन से वाला दिख रहा है आपको? ठीक है। देखो, यहां से लेकर यहां तक, अब देखो ये लो बना है 1 लाख, एस्टिमेट 1,07,000 8,000 के पास आया है। ठीक है। हम यहां से एंट्री प्लान करेंगे, ना कि यहां से एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है। अब ये चीज मैं मिटा रहा हूं। ठीक है। ये देखो, यहां से ये ये उसके बाद फिर ये फिर ये एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये वाला बनेगा। ठीक है। अब ये क्या है? एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई। अब देखो, इन सब के अंदर जो मैंने मार्किंग की है, देखो लोअर हाई कौन से वाला पॉइंट होगा? रिसेंटली सबसे बड़ा लो, सबसे बड़ा हाई। ठीक है। रिसेंटली सबसे बड़ा हाई कौन से वाला? ये ये लोअर हाई। ठीक है। ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। ठीक है। और सबसे बड़ा लोअर लो रिसेंट, ये ये ठीक है, ये वाला। अब ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, इनके अंदर आप छोटे छोटे देखो, आपको छोटे छोटे स्विंग्स बनते दिखेंगे। ठीक है। छोटे छोटे स्विंग्स, जैसे कि ये बना, ये बना, ये बना, ये उसके बाद फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। आप लोग यहाँ पे ट्रैप होते हो ना? अब देखो, हमने क्या करना है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक गिरा? मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरा, 1,08,000 तक गिरा। अब हमने यहां से इंड्यूसमेंट मार्क करनी है, इंड्यूसमेंट मार्क करनी है। अब हमने सबसे पहले सबसे पहले एक लोअर हाई मार्क करना है, सबसे पहले लोअर हाई, ये वाला पॉइंट हमारा लोअर हाई। ठीक है।
ये वाला पॉइंट लोअर हाई। उसके बाद एक स्विंग ये बन रहा है छोटा सा, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, सॉरी, हाँ ये बन रहा है, एक स्विंग, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये वाला, ये तीसरा, और ये हमारा सबसे बड़ा लोअर हाई रहेगा, लोअर हाई, ठीक है। ये ये एक पॉइंट हमारा स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, समझ रहे हो। और यहाँ पे आपने स्विंग लो भी मार्क करना है, ये स्विंग लो, और ये स्विंग लो, और यहाँ पर एक स्विंग लो, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन आपने सबसे, जो मार्केट ने सबसे बड़ा कहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे अपनी, समझ रहे हो। अब आप लोग कहोगे सामा भाई ये तो हो चुका है, देखो हो चुका है, या नहीं हुआ, या आगे होने वाला है। आपको मैं एंट्री प्लान करना बता रहा हूँ, आपको मैं इंड्यूसमेंट समझा रहा हूँ, पहले आप इंड्यूसमेंट समझो, उसके बाद आप आगे का प्लान करोगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं? इंड्यूसमेंट बोला जाता है जब मार्केट एक स्विंग हाई के ऊपर क्या करती है, क्लोजिंग करती है, क्लोजिंग करती है, या उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है। ये एक स्विंग हाई था, मार्केट ने क्या किया, इसके अबव एक कैंडल बनाई, एक हैमर बनाया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट का जोन बोलेंगे, ठीक है। और इंड्यूसमेंट यहां पर भी आप मार्क कर सकते हो, ये भी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, H1 का टाइम फ्रेम है, H1 का, H1 के टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले इंड्यूसमेंट कहां पे हुई, आपको छोटे छोटे स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करने हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली वैलिड रहेगी, सबसे बड़ा लो ये ऊपर से लेके यहां तक मार्केट आई, और रिसेंट जो सबसे पहला स्विंग हाई है वो ये वाला रहेगा, उसके बाद ये वाला रहेगा, उसके बाद ये वाला रहेगा, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर जो है वो मैंने जूम नहीं किया था, अब ये लो मैंने जूम कर दिया, अब समझो, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई। जब मार्केट क्या करेगी, क्लियरली इस स्विंग के अबव क्लोजिंग करेगी, या क्या करेगी, इस तरह से एक कैंडल बनाएगी, ठीक है, तो वो हमारा इंड्यूसमेंट का जोन होगा। क्या होगा, इंड्यूसमेंट का जोन, समझो। देखो, ये एक स्विंग हाई स्विंग लो, उसके बाद देखो मार्केट ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगी। देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अचानक से मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, और यहाँ पे क्लोजिंग करती है, या कुछ भी करती है, और ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग इसको ले लेती है, इस स्विंग को ले लेती है मार्केट। लेने के बाद आपने ऊपर एक लोअर हाई भी मार्क किया हुआ है, ठीक है, लोअर हाई भी आपने मार्क किया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमारा लोअर हाई, फर्ज कर लो, ठीक है। जैसे यहां पर ये लोअर हाई मैंने मार्क किया था, मार्क किया था। अब जब मार्केट इस लोअर हाई के अबव क्लोजिंग करेगी, ये क्लोजिंग पड़ी है, ये लोअर हाई है, इसके अबव जाकर देखो मार्केट कहां पर गया, देखो ये हमारा चौक हुआ, ठीक है, चौक, ये ये हाई हाई बना, इसके अबव मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग की, ये हमारा बॉस हुआ। और उसके बाद मार्केट कहाँ गया, डाउनवर्ड आया थोड़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है, इसमें लगी, और वो गया ऊपर, ठीक है। ये हमारा सेकंड बॉस रहा, ये वाला जोन, ये सेकंड बॉस। उसके बाद आगे जहां जहां पे हायर हाई के अबव मार्केट क्लोजिंग करती जा रही है, वो पॉइंट हमारा क्या रहा, बॉस का, ठीक है। अब ये चीज मैं, ये सारे स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंड्यूसमेंट मार्क करने सीखो। इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुई, पहला पहला जो स्विंग हाई है, मार्केट जब उसको लेगी, ठीक है, मार्केट जब पहले स्विंग को लेगी, ऐसे एक स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर इस तरह से इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग करती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा
इंड्यूसमेंट का रहेगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट का रहेगा जब मार्केट पहले स्विंग हाई के अबव क्लोज करेगा या उसकी लिक्विडिटी लेगा, तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा, इंड्यूसमेंट का रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। ठीक है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है। ठीक है, वैलिड वाला कौन सा रहेगा, ये भी वैलिड रहेगा, ये भी वैलिड रहेगा, ये वाला भी वैलिड रहेगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, H1 है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से वैलिड रहेगा। अगर आप 30 मिनट्स में जाओगे तो ये वाला वैलिड रहेगा। अगर आप H1 के हिसाब से देखोगे तो ये वाला इंड्यूसमेंट कहलाया जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको मार्किंग करनी आनी चाहिए, हर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है ना, इंड्यूसमेंट जगह जगह आपको मिलेगी, लेकिन कौन से वाली वैलिड रहेगी, जहां पे पहले एक बार मार्केट इंड्यूसमेंट करती है उसके बाद चौक होता है। ठीक है, आपको इंड्यूसमेंट मार्क करनी आनी चाहिए, मैं अभी समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, जगह जगह आपको इंड्यूसमेंट दिखेगी, आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद चौक का इंतजार करना है। इंड्यूसमेंट क्या है, एक इशारा देती है मार्केट कि ट्रेंड डाउनवर्ड था, लेकिन अचानक से मार्केट में एक कैंडल बनती है, डिस्प्लेसमेंट बनता है, और आपको एक वहां पे चेंज नजर आता है, हल्का सा चेंज नजर आता है। अब देखो, यहां से मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से ये ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, आपको लगा कि यहां से मार्केट डायरेक्शन चेंज करने वाली है, आप अलर्ट हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, उस पॉइंट को इंड्यूसमेंट कहा जाता है जहां पे मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने वाला होता है। लेकिन ये कन्फर्म कब होगा, आपको एक स्विंग हाई के अबव जब मार्केट दोबारा से उस स्विंग को लेती है, क्या, एक स्विंग बना, एक स्विंग बना हुआ है, मार्केट ने इसको ऊपर से ले लिया। ठीक है, इसी तरह से ये एक स्विंग बना, मार्केट ने इसको ऊपर से ले लिया, ये स्विंग बना, मार्केट ने इसको ऊपर से ले लिया, ये हमारा क्या रहा, इंड्यूसमेंट का, इसको हम बोलेंगे आईडीएम। क्या बोलेंगे, आईडीएम। ठीक है, सबसे पहले हम आईडीएम मार्क करते हैं, उसके बाद अगर आपको आईडीएम नहीं मार्क करना आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, उसके बाद क्या रहा, सबसे बड़ा हमारा रिसेंटली लोअर हाई कौन सा था, ये वाला पॉइंट था लोअर हाई। ठीक है, इस लोअर हाई के अबव मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग की, ये वाला पॉइंट हमारा चौक का रहा, कौन सा रहा, चौक का। ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक नया हायर हाई बना, ये वाला ट्रेंड चेंज हो गया, बाय साइड का ट्रेंड हो गया, ये हमारा क्या रहा, हायर हाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउनवर्ड आती है, यहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है, ये अभी रिसेंट हुआ है, 3 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, ये कोई पिछली कहानी नहीं खोल के दिखा दी मैंने आपको, ये रिसेंट हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट ऐसे आके टैप होती है और ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती है, ये हायर हाई था हमारा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हायर हाई, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट ये वाला एक नया हायर हाई बना मार्केट में। ठीक है, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर लो। ठीक है, अब हायर लो कब कंफर्म होगा, हायर लो कब कंफर्म होगा, पहले चौक होगा मार्केट में, चौक होने के बाद बॉस होगा, जब मार्केट में बॉस होगा। ठीक है, कौन से वाला जोन बॉस रहेगा हमारा, ये क्लोजिंग हुई, ये हायर हाई के अबव ये दूसरा हायर हाई बना। ठीक है, ये वाला जोन हमारा बॉस का रहेगा। ठीक है, BOS, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट का ट्रेंड बाय साइड पे ही रहेगा, अगर मार्केट इस हायर लो के अबव इसके बिलो अगर क्लोजिंग करती है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है यहां से शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट चलेगी, अगर इस हायर लो को ब्रेक करती है तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, क्या रहेगा, यहां से बॉस हुआ, बॉस होने के बाद मार्केट आई, आते आते इस हायर लो के बिलो क्लोज कर दिया, तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, यहां से हमारा एक नया चौक बनेगा, चौक बनने के बाद आप वेट करोगे बॉस हो मार्केट में, इस तरह से एक नया लोअर लो बनेगा, और आपका ट्रेंड यहां से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कल मैं समझा चुका हूं, प्रैक्टिस करो, आप जाकर देखो। ठीक है, अब देखो आउटर ब्लॉक क्या चीज है, आउटर ब्लॉक समझो। आउटर ब्लॉक ऐसा जोन होता है जहां पर मार्केट क्या करती है, अपने ही साथ वाली 4 5 कैंडल्स के बिलो, ठीक है, एक विक मारती है। अब विक क्या चीज है, इसको समझो।
ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूं आपको। ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ये सारी, ये एक एक घंटे के कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल्स हैं। मार्केट ने क्या किया, यहां से जिन लोगों ने बाय साइड की एंट्री ले रखी थी, यहां से इन सब लोगों के स्टॉप लॉस को हंट किया। देखो इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब की, और ये एक लिक्विडिटी स्वीप की। ये कल वाला लेक्चर जो मैं आपको समझाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ठीक है। समझो, यहां से जो लोग बाय कर रहे थे उन सब के मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किए, इन सब लोगों के स्टॉप लॉस हट के इनको उड़ा दिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मार्केट ने लिक्विडिटी ली। ये इंटरनल लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसको क्लियर किया। और क्या हुआ, एक कैंडल बनी रेड, दूसरी कैंडल बनी रेड, लेकिन क्या था नीचे एक, एक और ऑर्डर ब्लॉक था बाय साइड का, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहां पर मार्केट इसमें टैप हुई और वो ऊपर गई, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। इस चीज को समझना है, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कि मार्केट क्या करती है, जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं, ठीक है। अब ये बाय साइड के कैंडल्स हैं ना सारे, ये सारे बाय साइड के कैंडल्स हैं। इनके नीचे जितने भी लोग बैठे थे बाय करने वाले, इन सब के स्टॉप लॉस हंट किए, उन सबको फारिग किया मार्केट ने, ठीक है। फ्यूल भरा, ठीक है। क्या हुआ उसके बाद, एक रेड कैंडल, दूसरी, तीसरी, तीसरी रेड कैंडल सबसे बड़ी है, और ये हमारा क्या रहेगा, एक सब रिसेंट सबसे बड़ा लो पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये एक कैंडल रेड बनी है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल ये है कि मार्केट में सबसे पहले क्या होगा, कि जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं उन सब के बिलो मार्केट एक बार आएगा, उन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करेगा, और एक रेड कैंडल क्लोज करेगा। किस तरह से, देखो समझो इस बात को, ये ग्रीन कैंडल बनती है, और इसके साथ में ही यहां पर एक रेड कैंडल बनेगी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। और इसी के अबव एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, एक रेड भी बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे पहली कैंडल रेड होगी, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, इस वाली की, ठीक है। जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। यहां पर ऊपर जितने भी लोग थे बाय कर रहे थे, मार्केट ने क्या किया, उन सब के स्टॉप लॉस हट किए, और नीचे से, पहले नीचे आई है एक बार, देखो मार्केट पहले यहां से एक बार ऐसे नीचे आई, नीचे आके ऊपर चली गई, तो ये ये जो नीचे खाली लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे, विक बोलेंगे। मार्केट पहले नीचे आई, लोगों को इशारा दिया कि मैं डाउन साइड पे जा रही हूं, लेकिन मार्केट यहां से स्वीप हो गई, ऊपर चली गई, ठीक है। और ये जो खाली लाइन है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये जो रेड लाइन है ये यहां तक आई है, और बॉडी ऊपर जाके क्लोज की, इसको बोलते हैं स्वीप होना। क्या बोलते हैं, स्वीप होना, ठीक है। विक लगाना या स्वीप होना। अब पहली कैंडल हमारी रेड रही, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ऊपर एक रेड बनी। अब ये जो जोन है, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, ठीक है। ये जो जोन है, ये वाला, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का जोन बोलेंगे। इसको काफी लोग फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, लेकिन इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको डंडे मारूंगा, आप फिर नहीं समझ पाओगे, इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलते। अगर एक ग्रीन कैंडल है, अब ट्रेंड में मार्केट जा रही है ऐसे, ठीक है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली भी ग्रीन है, ये वाली भी ग्रीन है, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन, उसके ऊपर फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, दरमियान में एक गैप होगा, उसको क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अगर पहली कैंडल लेफ्ट साइड पे रेड है, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल है, दरमियान में गैप है, उसको बोला जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस चीज को समझो। और ये चीज 100% वर्क करती है जब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, जब आपको स्ट्रक्चर पे मार्किंग करनी आती है, ये चीज 100% वर्क करती है। ये देखना यहाँ पे भी वर्क कर रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, समझो, ये हमारा चौक हुआ, ठीक है, चौक हुआ, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना। एक मिनट रुकिएगा, ये मैं एक बार मिटा दूं। अगर मैंने ऑल ड्राइंग रिमूव किए ना, तो ये सारा आप भूल जाओगे क्या लिखा हुआ था। देखो
यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। ठीक है, जब जब मार्केट इस जोन में आई है, ये रेड कैंडल आई है, यहां से रिजेक्शन पकड़ी ऊपर गई। ठीक है, फिर मार्केट दोबारा इस गैप के अंदर आती है, ये गैप है। ठीक है, ये गैप है, इसके अंदर आती फिर ऊपर जाती है। ठीक है, अब आप आगे भी देखोगे, ये देखो, एक बार मिटा दूं मैं, ये लो, ये चीज आप सेव कर लो। आईडीएम चौक हायर हाई हायर लो इस तरह से। ठीक है, अच्छा देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऊपर एक कैंडल है, ये ग्रीन, इसका लो। ठीक है, और ये वाली रेड कैंडल इसका हाई। इन दोनों के दरम्यान में जो ग्रीन कैंडल एक मोटी बॉडी के साथ, फुल बॉडी के साथ नजर आ रही है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, इस गैप को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक का गैप बोलेंगे इसको। ठीक है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, और ऑर्डर ब्लॉक बना है यहां पे। बाय साइड की ऑर्डर्स यहां पे कंफर्म हो गए। ठीक है, मार्केट ने एक हैवी किस्म की बाइंग यहां पर आपको शो करवाई, और एक बाय साइड की कैंडल बनी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद देखो आप, जब जब मार्केट इस जोन में आई है, जब जब इस गैप में आई है, पहली बार आई रिजेक्शन, दूसरी बार आई रिजेक्शन, तीसरी बार आई रिजेक्शन, चौथी बार आई रिजेक्शन, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट जितनी बार भी टैप होगी, जितनी बार भी, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ऑर्डर ब्लॉक के बिलो मार्केट क्लोज नहीं करेगी, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी भी हम बुलिश ट्रेंड पे हैं। आपने देखा होगा लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक के बिलो अपने स्टॉप लॉस रखे होते हैं, रखे होते हैं। उन लोगों के, कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, उनको मार्किंग नहीं करनी आती। अगर मैं आपसे कहूं कि, अच्छा अब देखो आप, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ में आया, ये वाला। ठीक है, पहली बार यहां मार्केट आई, ऊपर गई। ठीक है, दूसरी बार भी आई, उसके बाद तीसरी बार भी आई, चौथी बार भी आई। इस जोन में जब लगी मार्केट, तो उसके बाद मार्केट कहाँ गई है? देखो, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट लगी ऊपर, फिर उसके बाद फिर इसी जोन में आई। ठीक है, देखो, चीजों को समझो, समझ के चलो। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पे ऐसे आती है, और यहाँ पर ये एक नया पीओआई देखने को मिलता है आपको। एक नया ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है कहाँ पे? एक ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर मार्केट टैप होती है, बाय साइड पे जाती है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक देती है मार्केट। ये रेड कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, और उसके ऊपर एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ये पहले कैंडल रेड होनी चाहिए, रेड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, और दरमियान में गैप। आप देखोगे, मार्केट जब पहली बार इस गैप में लगी है, तो मार्केट रिजेक्शन पकड़ रही है, दूसरी बार लगी है, रिजेक्शन पकड़ रही है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, मार्केट ऊपर गई, डाउन साइड पे आती है, ये एक पीओआई पड़ा हुआ है, यहां से रिजेक्शन पकड़ती है, वो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, यहां पर ये जो छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन रहे हैं, यहां पर कितने लोग ट्रैप हुए होंगे? हजारों लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। ये जो सेल साइड का ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। यहां से लोग ट्रैप हुए होंगे, यहां से, इस जोन से। देखो, इस जोन में मार्केट लगी है, और डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। फिर उसके बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक बना सेल साइड का, आपको यहां से रिजेक्शन देखने को मिली, लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, इसके अब क्लोजिंग दी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ देखो मार्केट के अंदर चेंज कहां से आया। चेंज कहां से आया? इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस चौक से। ठीक है, यहां से अगर आपने एंट्री बनाई होती, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक एक एंट्री ये बनती है आपकी, तकरीबन 1,10,000 से 1,12,500 का आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा डाउनवर्ड आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका स्टॉप लॉस होता, यहाँ से आप एंट्री पकड़ते, ये हाई पॉइंट आपका टारगेट होता, और आप ऐसे एंट्री लेते बनाते, $3,000 की फिर आपको ट्रेड मिलती, $4,000 की बल्कि। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, फिर मार्केट क्या करती है? एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाती है यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्रेड लेके निकल जाते हो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है? डाउन साइड पे आती है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पकड़ती है, इसके अंदर आती है, आप इसको स्टॉप लॉस रखते हो, और यहाँ से आप एंट्री प्लान करते हो ऐसे, इस हाई को ब्रेक होने तक, इस हाई को ब्रेक होने तक, ये वाला जो हाई है,
इसको ब्रेक होने तक आप अपनी एंट्री प्लान करते हो, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ से? 1,09,700 से 1,14,000 तक, $5,000 का आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट चलती है। अब देखो, इस जोन से कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला आपको। तकरीबन 8 से 9 हज़ार डॉलर का मोमेंटम एक साथ आया। इस वक्त मैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर हूँ। अब मैं ये चीज समझाता हूँ आपको, मैंने आपको चौक समझाया, उसके बाद बॉस भी समझाया। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल भी मैंने आपको समझाई। ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखता है, आ जाओ यहाँ पे। देखो, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वो इस तरह का होगा। ठीक है, पहले एक सबसे लो बनेगा, सबसे बड़ा लो रिसेंट। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अचानक से मार्केट के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, बाय साइड पे एक आपको बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, उसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। उसके बाद होगा चौक। चौक होने के बाद मार्केट में आपने देखना क्लियर चौक हुआ। जहां पर क्लियर चौक हुआ, वहां पे ट्रेंड चेंज हो गया। फिर आपने क्या करना है, देखो मैं चार्ट के ऊपर आपको ये चीज समझा चुका हूं। ये चीज आपको चार्ट के ऊपर समझा चुका हूं। देखो, ये सबसे बड़ा लो, ये वाला, ये मार्केट के अंदर एक बाय साइड का, देखो यहां से मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, आ रही थी। ठीक है, और इस जोन में आपको कोई बाय साइड की कैंडल नहीं दिखेगी इस तरह की जैसे ये है। एक मार्केट के अंदर हैवी किस्म का डिस्प्लेसमेंट आता है, और उसके बाद आपने एक लोअर हाई मार्क किया होता है, ये लोअर हाई है और ये हमारा लोअर लो है। मार्केट इस लोअर लो के बिलो दोबारा क्लोजिंग नहीं करती, जिसका मतलब क्या है कि ट्रेंड यहाँ पे फेल हो चुका है, डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, मार्केट क्या करती है, इस लोअर हाई के अबव एक क्लोजिंग करती है। तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा रहेगा, चौक का। और दोबारा से मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है, नीचे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा बाई साइड का, वहां से आप एंट्री प्लान करो और सीधा ऊपर। ठीक है, इसी तरह से अब ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आपने कब मार्क करना है, हमेशा चौक होने के बाद। हर ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, हर एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। पहले इंड्यूसमेंट होगी, एक डिस्प्लेसमेंट बनेगी मार्केट में, उसके बाद चौक होगा। चौक होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, वो एग्जैक्टली वर्क करेगा। ठीक है, अब वहां से एंट्री प्लान करो। और ये चार्ट मैंने आपके सामने, यकीन करो पहले से मैंने प्लान नहीं किया हुआ, ये चार्ट ये अभी आपके सामने खोला है। अब ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल क्या है? डाउन साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, क्या है कि छोटे छोटे जो कैंडल्स बने हुए हैं ऊपर, उन सब के नीचे मार्केट ने एक बड़ी लाइन या एक हैमर बनाया होगा रेड कलर का, और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ठीक है, और उसके ऊपर एक कैंडल होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा, ये वाला इनवैलिड रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो रेड कैंडल है, ये वाली जिसके ऊपर हाथ है, मेरा निशान है, ये वाली कैंडल इस साथ वाली कैंडल का इनसाइड है, जिस वजह से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड रहेगा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैं वैलिड कर सकता हूं कैसे? कैसे वैलिड कर सकता हूं? ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये तीसरी वाली जो रेड कैंडल है ना, ये वाली जिसके ऊपर हाथ है, इसका इनसाइड है। और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये यहाँ से मैं ऐसे सीधी लाइन खींचूंगा, ऐसे यहाँ तक, यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक का जोन ये वाला रहेगा। ये ग्रीन और ये रेड कैंडल इस कैंडल का इनसाइड है, इस कैंडल का। ठीक है, तो इनको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक कैसे आप मार्क करोगे? ये तो हो गया अब ट्रेंड का, कि ट्रेंड अप साइड पे जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क किया जाता है, समझो इस चीज को। गोल्ड के ऊपर आ जाओ। देखो, गोल्ड के ऊपर आप आए, यहाँ पे आप देखिएगा। अब गोल्ड के ऊपर आपको मैं सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। ठीक है, और आपने देखना है और आपने देखकर इंजॉय करना है। देखो, ये H2 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, H2 का। गोल्ड ने अभी सबसे बड़ा हाई मारा है, ये वाला 3875 का, 3870 72 75 का। ठीक है, अच्छा, ये गोल्ड ने हाई लगाया। अब जब डाउन ट्रेंड में आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है ना, तो कैसे बनेगा, समझो इस चीज को, आ जाओ। ऐसे एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके साथ ही ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है,
और उसके बिलो देखो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बिलो आगे फिर इस तरह से कैंडल बनेगी, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ठीक है। इसका कोई खास अमल दखल नहीं होता, ठीक है। अगर अगली कैंडल रेड बने तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अगर आगे रेड कैंडल आगे, अगर ये देखो, समझो मेरी बात को, इस कैंडल की कोई खास वैल्यू नहीं होती। जो तीसरे नंबर पे जो कैंडल बनती है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जो डाउन ट्रेंड का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, पहली कैंडल ग्रीन रहेगी, दूसरी कैंडल रेड रहेगी, ठीक है। और पहली कैंडल का लो पॉइंट और तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक का जोन बोलेंगे। इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट खो बैठोगे अगर आप इसको फेयर वैल्यू गैप बोलोगे, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सारे फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ठीक है। डाउन साइड पे जो कैंडल है वो कैसी दिखेगी, ठीक है। अप ट्रेंड में जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो ऐसे रहेगा, पहले रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल। डाउन ट्रेंड में क्या, पहले ग्रीन कैंडल उलट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में यहाँ पहले ग्रीन कैंडल बनेगी फिर रेड बनेगी। अप ट्रेंड में क्या होगा, पहले रेड बनेगी फिर ग्रीन बनेगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो, ये चीज पहले ग्रीन फिर रेड। अप ट्रेंड में क्या, पहले रेड फिर ग्रीन, ठीक है। अब मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ। फेयर वैल्यू गैप समझ लो। इसको मैंने मिटा दिया। अच्छा देखो, फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं, समझो। इस वाली कैंडल का कलर ग्रीन कर देता हूं मैं। अरे यार, मेरी ना ड्राइंग थोड़ी कमजोर है यार इसके ऊपर। इसका कलर मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब क्या, पहले कैंडल का लो ये, और तीसरी कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में ये जो गैप रहेगा ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट फेयर वैल्यू गैप से भी टैप होकर गिरती है। फेयर वैल्यू गैप से टैप होकर बाय साइड भी जाती है, सेल साइड भी जाती है। अब ये बाय साइड की एफवीजी नहीं है, और ना ये सेल साइड की है, ये मैंने गलत बनाई है। अब आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। जो एफवीजी है उसकी एग्जांपल ये होगी। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। उसके ऊपर फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके ऊपर रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। ये ग्रीन, ये भी, ये रेड बने ग्रीन बने, ठीक है। ये बाय साइड की एफवीजी होगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पहले कैंडल का हाई, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे तीसरी कैंडल का लो पॉइंट। इसको, ये जो दरमियान में गैप दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये बाय साइड की होगी। और सेल साइड की एफवीजी कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ये सेल साइड की एफवीजी है, देखो। पहली कैंडल रेड है ना, कोई मसला नहीं। दूसरी कैंडल भी रेड है, तीसरी भी रेड है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तीसरी कैंडल का हाई और पहली कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप है। और क्या हुआ, मार्केट पहली बार इस फेयर वैल्यू गैप में आई, रिजेक्शन पकड़ी। दूसरी बार इस फेयर वैल्यू गैप में आई, रिजेक्शन पकड़ी। तीसरे लम्हे में क्या हुआ, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया, ठीक है। इसको फेल कर दिए। फेयर वैल्यू गैप काम करता है, मानता हूं मैं। अब ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, देखो। ये बाय साइड की एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप जिसे हम बोलते हैं, ये वाली, ये ये रही, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, एफवीजी। एफवीजी किसको बोलते हैं, देखो ये रही, वेरी सिंपल। वेरी सिंपल, ये तो बच्चा बच्चा भी समझ लेगा। बाय साइड की एफवीजी, सेल साइड की एफवीजी, दरमियान में ये जो गैप है, पहली कैंडल ये, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल, फिर तीसरी कैंडल,
पहली और तीसरी के दरमियान जो गैप रहेगा हाई और लो के बीच, वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। इसी तरह से सेल साइड की एफवीजी रेड कलर की होगी, बाय साइड की एफवीजी ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और हर एक फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा, ये मैं पहले बता दूं आपको, हर एक फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता, फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ, मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स दिखाता हूँ। देखो, ये एक फेयर वैल्यू, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला 5 मिनट का। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। अब यहां पर आ जाओ, ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया? नहीं किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको मैं समझाऊंगा। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमेशा जो चीज काम करती है ना मार्केट में, वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम एफवीजी, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक्सट्रीम और रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कौन से वाला है, हमेशा वही काम करेगा। एक्सट्रीम और रिफाइन फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, ये मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीख जाओगे। फिलहाल आप फेयर वैल्यू गैप की प्रैक्टिस करो, ऑर्डर ब्लॉक की प्रैक्टिस करो। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और ये फेल हो गया। देखो, इसके अबव मार्केट ने क्लोजिंग की और दोबारा डाउन साइड पे आई, इस फेयर वैल्यू गैप में लगी और यहां से ऊपर गई। देखो, इसमें लगी मार्केट, इसमें, और ऐसे ऊपर जा रही है। लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूं, 5 मिनट के अंदर बहुत सारी फेक ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, बहुत सारे फेक फेयर वैल्यू गैप बनते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में भी। ठीक है, हमेशा कौन से वाला वर्क करेगा? अब देखो, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था। क्या हुआ? मार्केट पहले बार आई, वर्क किया, दूसरी बार आई, वर्क किया, तीसरे मरहले में क्या हुआ? फेल हो गया। मार्केट को यहां से टैप होके ऐसे गिरना चाहिए था, यहां से टैप होती और ऐसे नीचे गिरती, नहीं हुआ। क्यों? लोगों को ट्रैप करने के लिए, आप जैसे लोगों को ट्रैप करने के लिए जिनको पता ही नहीं है कौन से वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, कौन से वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा मार्केट में। पहला पहला ऑर्डर ब्लॉक और पहली पहली फेयर वैल्यू गैप। आप ट्रेंड में है तो आपने सबसे पहले देखना है कि डाउनवर्ड मार्केट ने सबसे बड़ा लो मारा होगा एक। देखो फॉर एग्जांपल, मैं समझाता हूं आपको, बस आपने कूल होके बैठना है। देखो, यहां से मार्केट में ये हाई बना और ये सबसे बड़ा हाई है। उसके बाद सबसे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये पहला पहला ऑर्डर ब्लॉक है और ये काम करेगा। और मार्केट जब यहां पर आकर टैप करेगी तो ऐसे धड़ोम करके नीचे गिरेगी। यहाँ पे 20 से 25 पिप्स की ट्रेड मिलेगी, आप ले सकते हो और ये काम करेगा। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काम करते हैं ये पहला पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काम करेगा। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना ना, ये काम किया, बस ये थोड़ा सा काम किया, यहाँ पर मार्केट लगी और ऐसे आई। ठीक है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सारा जोन है, ये H4 का और H2 का ये जोन बनता है। अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। H2 के अंदर आओ, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये H2 का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसके अंदर आती है, टैप करती है और गिरती है। अब आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, ये चीज मैं रिफाइन करके समझाता हूँ आपको। H2 में आओ और ये मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करने लगा हूँ। H2 के अंदर देखो, ये हमारा हाई पॉइंट था, स्विंग हाई था ना, ये वाला। ठीक है, अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहाँ पे है? ये रहा। यहाँ पर कोई चीज नजर आ रही है आपको? कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफवीजी, कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। 15 मिनट में आओ, क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। आगे आओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है 30 मिनट्स में, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है 30 मिनट्स में, ये रहा। एक छोटा सा है, देखो, जब पहली कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुई, ये वाली, तो डाउनवर्ड जाके स्वीप हो गई, रिजेक्शन मिली। उसके बाद अगले कैंडल बायर स्ट्रांग है, उन्होंने इस एफवीजी को फिल कर दिया। ठीक है, इस एफवीजी के ऊपर एक एफवीजी पड़ी है, मार्केट ने अभी इसको टैप नहीं किया। अभी मार्केट को इसके जोन में आने दो, मैं ट्रेड लगा के बैठा हूं। मैंने ट्रेड्स अपने सेटअप कर रखे हैं यहां से गोल्ड के ऊपर।
ठीक है, गोल्ड के ऊपर मैंने इस जोन से मार्क कर रखे हैं। अब जो लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्किंग करते हैं, उनको छोटे टाइम फ्रेम में जाके, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक्सट्रीम एंड रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। एक्सट्रीम एंड रिफाइन फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। कौन से वाला रहेगा? सबसे पहला पहला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट में जब एक बार चौक होता है, चौक होने के बाद नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है आपको। मैंने आपको बीटीसी पे दिखाया, चौक बना, एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट वहीं से टैप करके ऊपर गया था, गया। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाके बॉस बनाती है। ठीक है, बॉस हुआ, नीचे एक फेयर वैल्यू, नीचे एक फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिलता है। आ जाओ बीटीसी में लेके चलता हूँ यार आपको, कोई बात नहीं। आपको ही सिखाना है और किसी और को थोड़ी ना सिखाना है मैंने। देखो, ये मार्किंग कर रखी है मैंने, इसको H1 में ले जाते हैं। समझो इस चीज को। ये सबसे बड़ा लो था, ये हमारा क्या हुआ? चौक। चौक होने के बाद एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिला आपको। इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने एंट्री ली और ऊपर मार्केट ने ये बॉस बनाया। ठीक है, बॉस होने के बाद, बॉस होने के बाद समझो, बॉस हुआ, फिर मार्केट एक डाउनवर्ड मूव लेती है, मूव मूव लेती है। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसमें टैप होती है, ऊपर जाती है, ये क्लोजिंग की मार्केट ने, ये मार्केट ने क्लोजिंग की। कितनी बड़ी ट्रेड मिलती है आपको? अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, आगे भी कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। समझो मेरी बात को। ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ये कैंडल और ये रेड कैंडल। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। क्या हुआ? ये मार्केट ने क्लोजिंग की थी, ये हायर हाई बना, यहां से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में लगती है और वो जाती है ऊपर। ठीक है, ये एक नया हायर हाई बना। उसके बाद नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना। समझो मेरी बात को यार, मैंने सारी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी। जो मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल में सीखा ना, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। यकीन करो, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। देखो, ये हायर हाई बना नया। उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका इनसाइड है रेड कैंडल का, इस कैंडल का इनसाइड है। देखो, समझो, ये हायर हाई, और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन रहेगा, ये वाला। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे है? ये एक रेड कैंडल है, उसके इनसाइड ये ग्रीन कैंडल है। तो इस ग्रीन कैंडल की कोई वैल्यू नहीं। आप जैसे लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे कि यार ये तो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेल हो सकता है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप है मान लिया, लेकिन मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे? क्योंकि पहले एक रेड कैंडल है, उसके इनसाइड एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, उसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, यहां से शुरू होता है। मार्केट क्या करती है? इस हायर हाई से हायर लो बनाती है, इसके अंदर टैप होती है और एक नया हायर हाई बना देती है। यार ये अभी अभी हुआ है। ठीक है, अभी अभी, ये कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। अच्छा, आ जाओ आगे। एक नया हायर हाई बना, बना। उसके बाद आप देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, रिफाइन और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। क्या होता है? मार्केट फिर दोबारा डाउनवर्ड आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक में लगी। क्या हुआ आगे? उसके बाद ये नया हायर हाई नहीं बनता यहां पे, ये हायर हाई है। जब तक मार्केट इसके अबव क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, इसके अबव क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट अब ट्रेंड में नहीं रहेगी। ठीक है, यहां पर आप ट्रेड, नया बॉस हुआ, नया हायर हाई बना, आप यहां से निकल जाओ, आप यहां से ट्रेड लो। अगला हायर हाई ब्रेक होने तक आप मार्केट में रह सकते हो। अगर मार्केट ने क्या किया, ये वाला हायर लो है, ये वाला हायर लो, इसके बिलो मार्केट ने अगर क्लोज कर दिया, तो आपका ट्रेंड यहां से चेंज हो जाता है, डाउनवर्ड आपका ट्रेंड चलता है। देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक में लगी मार्केट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और ऐसे गई। फिर उसके बाद डाउनवर्ड आई, डाउनवर्ड आने के बाद पीछे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो मैंने पहले मार्क किया। ये हमारा हायर लो है, इसके बिलो देखो क्लोजिंग है कहीं पे। देखो, ये हायर लो और ये ऑर्डर ब्लॉक पीछे, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ नीचे आई है लिक्विडिटी लेने, इन लोगों की, इन लोगों की लिक्विडिटी लेने आई है। ये हमारा बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और इसके, इस हायर लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। समझो, ये हायर लो और ये पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये दूसरे वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ गया? ये रहा, इसमें लगी मार्केट, यहाँ गई। ठीक है, लोगों को यहाँ पे मार्केट ने झांसा दिया कि इस हायर
हायर हाई को ब्रेक करने जा रही हूं, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट नीचे आई, ऐसे नीचे आई। लोगों को लगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, और ये हायर लो पड़ा हुआ है आपका। लोगों को ऐसे लगा ये कैंडल अब हैवी किस्म की एक रेड कैंडल बनी है। लोगों ने कहा कि ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। चलो जी, अब इस फेयर वैल्यू गैप से डाउनवर्ड की एंट्री बनाओ। जब लोगों ने इस फेयर वैल्यू गैप से डाउनवर्ड की एंट्री बनाई तो क्या हुआ? मार्केट फिर ऊपर चला गया। क्यों? ये हायर लो ब्रेक नहीं हुआ। इस हायर लो के बिलो बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। ऐसे। यार मैंने अपनी जिंदगी भर की स्ट्रेटेजी दे दी आपको। ये लो, ऐसे क्लोजिंग होनी चाहिए थी। देखो, इस हायर लो की बिलो क्लोजिंग होती तो ये चौक हो जाता, चौक होता, और डाउनवर्ड ट्रेंड कैरी करती मार्केट, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। पिछला ऑर्डर ब्लॉक काम किया। ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये काम किया, और मार्केट ने दोबारा ऊपर जाके इस हायर हाई के अबव क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग की। क्लोजिंग करने के बाद नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये वाला। ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेड कैंडल का इनसाइड है, तो हम इसको और इसको एक ही मानेंगे। ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन, देखो, मार्केट ऐसे आती है, इसके बीच में लगती है, इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में। ठीक है। और उसके पीछे एक और आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, छोटा सा। आप किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, फेयर वैल्यू गैप मिलेगा आपको। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, ये रिजेक्शन ब्लॉक, ये रिजेक्शन ब्लॉक। तो इसको बोलते हैं थ्री स्विंग बार। थ्री स्विंग बार, ये चीजें समझाऊंगा मैं आपको। यहां से मार्केट फिर ऊपर गया, और इस हायर हाई के अबव। अरे यार, इंटरनेट ना बहुत गंदा है पाकिस्तान में यार, यकीन करो। सारे लेक्चर का मजा खराब कर देता है। अब ये हायर हाई था, इसके बाद मार्केट ने एक और हायर हाई बनाया। बनाया। बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया? फिर एक डाउनवर्ड मोमेंटम लेती है मार्केट, डाउनवर्ड ट्रेंड बनाती है। और देखो, यहां तक ये पॉइंट कौन सा है? 1,17,000 का, ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है। अब पीछे कोई चीज बचती नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो, हमारा ये हायर हाई था। ठीक है। और ये बॉस हुआ, बॉस हुआ, हायर हाई पॉइंट, और ये हमारा हायर लो रहेगा, ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो। ये वाला पॉइंट हमारा यहां से भी ये वाला हायर लो। ठीक है। इस पॉइंट के बिलो अगर मार्केट कहीं पे क्लोजिंग करती है, देखो, मुझे नहीं पता आगे क्या हो रहा है, ना मैं इस चीज की प्रैक्टिस करके आया, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वल्लाह बा खुदा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और इस चीज को मैंने पहले नहीं देखा, और ये मेरे सामने जो चीज मैंने सीखी है वो हो रहा है। आप भी मार्क कर सकते हो इस चीज को। ये मत समझना कि यार मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, या मैंने पहले से ये चीज ड्रा कर रखी है। वल्लाह बाखुदा सच बात कर रहा हूँ, ये चीज मैं अब देख रहा हूँ आपके सामने, मेरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। देखो, ये वाला हमारा पॉइंट हायर लो, ये वाला हायर लो, ये वाला हायर लो। ठीक है। इस पॉइंट के बिलो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है। क्या हुआ? ट्रेंड चेंज हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा चौक का रहेगा। क्या रहेगा? चौक का। ठीक है। चौक होने के बाद क्या होता है? मार्केट ऊपर आती है लिटिल बिट, बॉस करती है, समटाइम ऊपर आती है, समटाइम नहीं आती। लेकिन आपने चौक होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है। ठीक है। चौक होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो, या अगर चौक होने के बाद बॉस हो जाता है, बॉस होने के बाद आपने बॉस के ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री पकड़नी है। फिर आगे बॉस हो रहा है, फिर ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री पकड़ो। ठीक है। ट्रेंड फेल भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, ट्रेंड फेल हो सकता है। अब देखो, ये चौक हुआ, ये वाला क्लियर चौक है ये, इसको हमने चौक माना। उसके बाद ये हमारे पास एक लोअर लो बनता है, ये वाला। ठीक है। लोअर लो बना, और ये हमारा, ये एक, देखो, मजे की बात बताऊं यार आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया मुझे। यकीन करो, मैंने भी इस चीज को नहीं देखा था, अभी मेरा ध्यान पड़ा है। समझो, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसके इनसाइड ये रेड कैंडल है। ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं समझ रहा था ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मार्केट इस जोन में जब भी टकराया होगा, गिरा होगा, बहुत बुरा गिरा होगा।
इस जोन में, इस जोन में ये यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, 1,13,800 से 1,14,500 तक जा रहा है। जब भी इस जोन से टकराया होगा मार्केट गिरा होगा। अब समझो, ये हमारा पॉइंट था लोअर लो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लोअर लो के बिलो जब क्लोजिंग करेगी तो बॉस हो जाएगा। इस लोअर लो के बिलो क्लोजिंग देखो कहाँ हो रही है, ऐसे ये लाइन सीधी खींच के ले जाओ, ये क्लोजिंग हो रही है। ये पॉइंट हमारा बॉस का रहेगा। लेकिन ये सारा लिक्विडिटी का जोन है, मैं इसको बॉस नहीं मानता। इस लोअर लो के बिलो क्लोजिंग यहां पर हो रही है, ये इसको मैं वैलिड बॉस मानूंगा। ये आपका बॉस हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो और सुनो गौर से। मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये वाला मार्केट इस जोन में आई है, समझो। मार्केट इस जोन में आई, ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आई। देखो ये आपका लोअर लो था, ये पॉइंट आपका लोअर लो, ये लोअर लो था। मैंने क्या कहा कि इसके बिलो ये क्लोजिंग हुई है, मैं इसको बॉस नहीं मानता। ये भी इसके बिलो क्लोजिंग हुई, मैं इसको बॉस नहीं मानता। क्यों, क्यों नहीं बॉस मानता? क्योंकि मार्केट ये लिक्विडिटी बना रही है और क्लियर क्लोजिंग ये पड़ी है, ये लोअर लो, और क्लियर क्लोजिंग ये है, ये वाली, ठीक है। देखो मार्केट ये लोअर लो, उसके बाद मार्केट ऐसे साइडवेज बनाती है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये ऑर्डर ब्लॉक है सेल साइड का, यहां से टैप होती है और गिरती है नीचे, बॉस बनता है। और आप यहां से ट्रेड पकड़ते, और आप कितने पॉइंट्स की ट्रेड लेते? देखो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड रहेगा जब तक इस हाई के अबव मार्केट क्लोजिंग नहीं करती। देखो अब मैं जो चीज बता रहा हूं ना आपको, अगला सिग्नल दे रहा हूं मैं। ये ऑर्डर ब्लॉक का टॉप फ्लोर है, 1,14,758 का। ये रेड लाइन मैंने ड्रा किया, मार्केट अगर इसके अबव क्लोजिंग देगी तो हमारा ट्रेंड चेंज होगा बाय साइड का, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड बाय साइड का रहेगा, समझ गए मेरी बात? ये लोअर लो और ये हमारा लोअर हाई रहेगा, ठीक है। इस चीज को समझ जाओगे इंशाल्लाह, आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और ट्रेडिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, मेरी बात सुन लो, दुनिया में कमांडो को पता है कमांडो कौन होते हैं? पहले आदमी क्या बनता है, एक सिंपल फौजी बनता है, फौजी बनने के बाद कैप्टन, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे ओहदे हैं ना, उसके बाद उसका दिल करता है कि यार मैं एसएसजी कमांडो बनूं, या इंडिया में पैरा कमांडो है जो मेरे ख्याल बीजीएस इसी तरह से कोई नाम है उनका। हमारा एसएसजी कमांडो, उनका बीजीएस पता नहीं क्या। कमांडो कमांडो होता है, कमांडो सारे फौजियों से टॉप पे होता है। आप एक कमांडो जैसे तैयार होता है ना, एक ट्रेडर वैसे तैयार होता है। आपने ये वीडियो देखी, आप ट्रेडर नहीं बने जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मार नहीं खाओगे। माजरत से कह रहा हूं, जब तक आप नुकसान नहीं करोगे, चीजों को समझोगे नहीं, आप एक ट्रेडर नहीं बनते, ठीक है ना। इसी तरह जब एक फौजी मार बर्दाश्त नहीं करता, वो कमांडो नहीं बन सकता, ठीक है। एक ट्रेडर जो होता है ना, उसकी मिसाल ऐसे जैसे एक एसएसजी कमांडो है, स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो, ये जो पॉइंट है ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। मार्केट पहली बार इस जोन में आती है और कुत्ते की मौत मरती है, दूसरी बार इस जोन में आती है, फिर आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है। अब जब तक ये वाला पॉइंट इसके अबव मार्केट एक बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती है, क्लियर क्लोजिंग नहीं देती, बिटकॉइन 1,16,000 पे नहीं जाता। 1,16,000 से बिटकॉइन को गिरना चाहिए। अगर 1,16,000 के अबव क्लोजिंग देता है तो बिटकॉइन 1,22,000 24,000 पे जा सकता है। मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन के ऊपर एक चीज मैंने मार्क की हुई है, किसी को नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ एक एसएमसी प्लेयर देख सकता है, एक एसएसजी कमांडो देख सकता है। मैं अपने आप को एसएसजी कमांडो कहता हूं, ट्रेडिंग का, ठीक है। समझो, आप लोगों को समझ तो आगे होगी मैंने क्या चीज मार्क की है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। जब जब बिटकॉइन इस जोन में आएगा पहली बार, बहुत बुरा गिरेगा। पहले बता दिए, 1,22,000 से 1,23,000 का जोन बनता है, मार्क कर लो। ये कभी भी आ सकता है, कभी भी।
ठीक है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इस चीज को बाइंड अप ना करें यार। कहते हो तो अभी कर देते हैं। एनीवेज, हमारा लेक्चर अच्छा अच्छा रहा। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, सब कुछ मिटा रहा हूं मैं। देखो यार, मेरी ट्रेड भी एक जो है लग जाएगी। मैंने ट्रेड प्लान कर रखी है भाइयों, आपके चक्कर में मेरी ट्रेड ना निकल जाए। आएगा आएगा, जरूर आएगा। एनीवेज, ये है बीटीसी और ये है वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली खुला नहीं यार, ये मंथ और ये वीक। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं यार, ये जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, या जो बिग प्लेयर्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, आपको पता है, एक सवाल का जवाब मुझे देना है आपने। गोल्ड ने इतनी बड़ी रैली क्यों की? ठीक है, गोल्ड का इस सवाल का जवाब जो बंदा लेकर आएगा, मैं उसको इतनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी दूंगा ना, इतनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी दूंगा, वो याद करेगा, मैं सिखाऊंगा भी उसको। गोल्ड ने इस जोन से इस जोन तक 2.5 से 3 महीने में इतनी बड़ी रैली क्यों की? ठीक है, इस सवाल का जवाब पकड़ के लाना आपने कहीं से भी। ठीक है, इस सवाल का जवाब पकड़ के लेके आना है। मेरे पास यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा। इस सवाल का जवाब पकड़ के लाना है। इस सवाल का जवाब, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, अभी नहीं, एंड में दूंगा। ठीक है, अभी देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हूं मैं, बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, और ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। सवाल मैंने पहले कर दिए, जवाब आप लोग ढूंढ लोगे जिसको ये चीज समझ में आएगी। बड़े बड़े जो लोग हैं, सेंट्रल बैंक्स, बड़े बड़े लोग, बिग प्लेयर, जिनके पास इतना पैसा नहीं, इतना पैसा नहीं, इतना पैसा है। हमारी पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? हिसाब लगाओ, उसका 10x एक सेंट्रल बैंक्स के पास होता है। हमारी पाकिस्तान की एक साल की जीडीपी, इसका 10x या 20x एक सेंट्रल बैंक होल्ड करता है दुनिया में। इस तरह के कई सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया में। चाइना में हजारों की तादाद में है, रशिया में हजारों की तादाद में है। ठीक है, तुर्की में हजारों की तादाद में है। दुनिया में हर कंट्री में सेंट्रल बैंक्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है ना? उसके बाद क्या है? नेशनल बैंक है। उसके बाद कौन से वाला बैंक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ठीक है ना? तो इस तरह से यूएसए के अंदर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक है। ये लोग जब किसी भी तरह से किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा है? आपको कैसे पता चलेगा? आ जाओ। अब यहां पर देखो, मैं मार्किंग कर रहा हूं, मैं हमेशा मार्किंग करके ही ट्रेड को अंडरस्टैंड करता हूं। देखो, ये हमारा सबसे लो पॉइंट है, वीक के अंदर मार्किंग कर रहा हूं। आप ऐसी मार्किंग अभी नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। देखो, ये हमारा एक लो पॉइंट है, सबसे बड़ा लो। यहां से हम प्लान करेंगे। यहां से ये एक हायर हाई, हायर लो, उसके बाद ये एक हायर हाई, एक छोटा सा पुल बैक, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, उसके बाद फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब इसके अंदर मैंने गलत मार्किंग भी की है, आई नो। आओ दोबारा से ठीक से करते हैं। ये हमारा सबसे लो पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पहला हायर हाई, और ये यहाँ पर सबसे बड़ा लो कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है। उसके बाद, उसके बाद हमने हायर हाई पॉइंट ढूंढना है। इस हायर हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर, यहाँ पर ब्रेक किया और ये लो बना। ठीक है, उसके बाद इस हायर हाई को ब्रेक किया यहाँ पर, और ये एक नया हायर हाई बना, और ये एक नया हायर लो बना। उसके बाद ये फिर ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये नया हायर हाई बना, और उसके बाद ये हायर लो बना, और ये हायर हाई बना। ठीक है, ये है। अब यहां से आप देखो, इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ? इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ? समझो इस चीज को। ठीक है ना, इस चीज को समझो। ये हमारा एक स्विंग हाई था, मार्केट ने क्या किया? इसके अबव क्लोजिंग की। देखो यार, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए स्पेशल जूम करूं। आप देख लो यहाँ से, मेरा थोड़ा सा ट्रेड का भी टाइम होने वाला है। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा फोकस वहां पे है अभी।
मैं आपको ये चीज समझाऊंगा और इस चीज पे फोकस करो। बस एंड ऑफ द लेक्चर है। बस यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज बता रहा हूँ आपको, उस पे फोकस कर लेना। ठीक है, आपका लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा पिछला, और आप बहुत आगे जाओगे। ये हमारा इंड्यूसमेंट का जोन हुआ। उसके बाद हमारा ये वाला जोन चौक का हुआ। ये वाला जोन, ये चौक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा हायर हाई रहा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मार्केट के अंदर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला आपको, और उसके बाद एक नया हायर हाई बना, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ये आपका नया बॉस हुआ, ये आपका बॉस हुआ। ठीक है, अब इस चीज को आपने रिफाइन करना है। देखो, सबसे वीआईपी किस्म का बॉस ये हुआ। रीसेंट हायर हाई कौन सा था, ये वाला। रीसेंट हायर हाई ये था, और रीसेंट हायर लो ये था। मार्केट ने इस हायर हाई के अबव क्लोजिंग की। ठीक है, क्लोजिंग की, तो ये हमारा क्या रहा, बॉस हुआ। क्या हुआ, बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा हुआ अगेन। उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर एक नया हायर हाई बने, हम वहां तक होल्ड करेंगे। ठीक है, हम वहां तक होल्ड करेंगे। अब समझो, ये हायर हाई ब्रेक हुआ, क्या बना, एक फेयर वैल्यू गैप बना। वीक का फेयर वैल्यू गैप बना। अब आपको समझ आएगी कि कौन से वाली फेयर वैल्यू गैप काम करेगी। हमेशा डे की फेयर वैल्यू गैप काम करती है, वीक की काम करती है, मंथ की काम करती है। 100%, 100%, 101%। वीकली, डेली और मंथली एफवीजी हमेशा काम करेगी। ठीक है, अब समझो, पहली एफवीजी ये रही, दूसरी एफवीजी ये रही। ठीक है, सेलिंग कहां से आई, यहां से। आपने देखना है, यहां से सेलिंग आई यहां तक। और जैसे ही मार्केट पहली बार देखो, देखो यहां से सेलिंग आई और यहां से फेयर वैल्यू गैप शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से सेलिंग आई यहां तक। जैसे इस गैप में टकराई, मार्केट रिवर्स हुई, ऊपर गई, एक नया हाई बनाया। उसके बाद फिर से सेलर एक्टिव हुए, सेलर एक्टिव हुए, फिर से मार्केट डाउनवर्ड मूव लेती है, ऐसे आती है यहां तक। ठीक है, कहां से आई, 1,13,000 से। सॉरी, 1 लाख, 1 लाख कौन सा जोन बनता है, 1,10,000 से आई। ठीक है, और 1 लाख तकरीबन 80,000 पे आई है। देखो 1 लाख कितना, 1,10,000 से, देखो, देखो ये हाई पॉइंट है सबसे बड़ा, और ये लो है। ठीक है, मार्केट ने, देखो 1,10,000 का जोन और ये वाला जोन 80,000 का जोन बनता है। $30,000 का डिफरेंस आया। मार्केट यहां से मूव लेती है डाउनवर्ड, और इस फेयर वैल्यू गैप में दोबारा लगती है। लगी, क्या हुआ, हैवी किस्म का बाइंग रिएक्शन देखने को मिला आपको। ये कैंडल हैवी किस्म की पहले कैसे बनी, समझो। ये कैंडल ऐसे बनती है, ऐसे, रेड कलर की। देखता हूं, अभी अभी दिखाता हूं आपको। ऐसे बनती है, और उसके बाद क्या होता है, ऊपर जाके स्वीप हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्वीप होना, विक मारना, रिजेक्शन पकड़ना। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में, अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप क्या, बाई साइड का फेयर वैल्यू गैप है। हैवी किस्म की मोटी बॉडी क्लोज हुई है, फुल बॉडी क्लोज हुई है। यहां पर इंस्टीट्यूट और बैंक्स बैठे हैं जिन जो सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों ने बीटीसी को सेल करने की कोशिश की, लेकिन बीटीसी सेल साइड पे गया, जरूर गया, लेकिन बाय साइड का मोमेंटम इतना हैवी था कि सेल साइड की हर चीज मिनटों में वाइप आउट हो गई। ठीक है, सारे सेलर जितने भी थे जो सेल कर रहे थे, उनको मार्केट ने उड़ा दिया। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि लोग कहाँ पे बाय करके बैठे हैं, बिग प्लेयर्स सेंट्रल बैंक्स कहाँ पे बीटीसी को बाय करके बैठे हैं। ठीक है, ये वाला जोन, ये सारा सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स का, हैजिंग फंड्स वालों का ये जोन है। जब मार्केट इस जोन में आई, जब जब आई, तब तक, तब तब इस जोन में आई और ऊपर गई। पहली बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, और जब आखिरी फेयर वैल्यू गैप में लगी है, कहां पर गई है, ये देखो, ये क्लियर लगी है, ये क्लियर जोन बनता है, यहां पर लगी और सीधे 1,24,000। अब ये जोन कौन सा बनता है, ये वाला, 74,000 से
74,000 से कहाँ गई, 1,24,000 का आपको देखने को मिला मोमेंटम। बस इतना काफी है। अगर आपको मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए एसएमसी सीरीज का, तो आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पेड है, रिकॉर्डेड है, और ये इंटरेस्टेड लोगों के लिए है। जो लोग एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल ऑफर है। इंटरेस्टेड लोगों के लिए एसएमसी की एडवांस लेवल की हैवी किस्म की सीरीज मैंने बना दी है। वो आप खरीद सकते हो, 20,000 रुपये में मिलेगी, पाकिस्तानी 20,000 रुपये में। वाह, देखो मेरा टारगेट हिट होने वाला है। वाह 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 वाह, अमेजिंग। एक मिनट मुझे ट्रेड लेने दो यार, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, यकीन करो। एक ट्रेड मैंने खींच दिया, ठीक है। 15 मिनट, आ जा, बस एक बार आ जा जानी, ठीक है ना। इस जोन में आ जा एक बार, 59 के जोन में, 60, 61, 62 घुमा के दूंगा, घुमा के दूंगा इंशाल्लाह गोल्ड को। और गोल्ड मेरे जोन में आएगा, और मैंने अपनी एंट्री प्लान की हुई है, ठीक है। मैंने अपनी एंट्री प्लान कर रखी है। और ये जो कोर्स है पाकिस्तानी 20,000 रुपये में मिलेगा आपको, और इसमें हर चीज सिखाई है यार मैंने, हर चीज सिखाई है, जैसे यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, इससे एडवांस तरीके से मैंने समझाया। ये कोई पीडीएफ बनाने का मुझे शौक नहीं है, मैं लाइव जो चीज हो रही है उसको पसंद करता हूँ। आपके सामने मैंने पूरा स्ट्रक्चर खींचा, पूरा स्ट्रक्चर आपको बना कर दिखाया, जो बना हुआ था ऑलरेडी उसके ऊपर मार्किंग करके दिखाई आपको। समझ में आया आपको, ठीक है। समझ में आई होगी आपको ये चीज। बस आज से आप प्रैक्टिस करो। आईडीएम समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं, दोबारा समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। आईडीएम किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। मार्केट में ट्रेंड डाउनवर्ड है, अचानक से एक बाय साइड की कैंडल बनती है, आपको एक बाय साइड की फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलती है, वो इंड्यूसमेंट होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से मार्केट दोबारा क्लोजिंग करती है, चौक करती है, चौक बना देती है, तो क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। आपने वहां पर देखना है कि मार्केट ने एक रिसेंट लोअर हाई के ऊपर हायर हाई बनाया, एक लोअर हाई के ऊपर हायर हाई बनाया। मेरे जेन में तो वो स्ट्रक्चर बन रहा है, आपके नहीं बन रहा होगा। आप दोबारा वीडियो देखो। लोअर हाई के अब जब हायर हाई बनेगा तो चौक होगा, चौक होने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वहां से एंट्री लो, और जो चौक का हायर हाई है उसको टारगेट करो, वहां पे ट्रेड निकाल लो अपनी, ठीक है। फिर दोबारा मार्केट रिवर्स होगी, बॉस बनाने के बाद रिवर्स होगी, ठीक है। एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, वहां से एंट्री प्लान करो नेक्स्ट हायर हाई बनने तक, या नेक्स्ट हायर हाई ब्रेक होने तक अपनी एंट्री प्लान करके रखो। अब जो मेरा जोन है, जो मैंने इसके ऊपर ट्रेड प्लान कर रखी है, उसका मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, ये एक सेल साइड पे क्या है, आप ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ आपको, ये चीजें समझाता हूँ आपको, आ जाओ। देखो, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है एक हायर हाई, ठीक है, और ये है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये H1 का टाइम फ्रेम है। अगर मैं आपको 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट्स में लेकर जाता हूँ, ये चीज मैं मार्क कर सकता हूँ, आप भी मार्क कर लोगे, टेंशन मत लो, इजीली मार्क कर लोगे। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, गोल्ड अभी डाउन साइड पे मूव नहीं करेगा, जब तक गोल्ड, जब तक गोल्ड क्या नहीं करता, समझो मेरी बात को। सबसे बड़ा हायर लो ये पड़ा रिसेंटली, जब तक गोल्ड इसके बिलो क्लोजिंग नहीं करेगा, ऐसे ऊपर से आए, इसके बिलो एक बेरिश कैंडल बनाए, इस जोन के नीचे, ये 3718 के बिलो इस तरह की कैंडल क्लोज करे, तो गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी तक हम अप ट्रेंड में खड़े हैं। ये मैंने शॉर्ट टर्म की एक स्कैल्पिंग ट्रेड करनी है 3859 के जोन से, यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिलेगी, ठीक है। और वो मैं होल्ड नहीं करूंगा, वो मैं क्विकली प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। कैसे, देखो, 15 मिनट्स में आओ, 30 मिनट्स में आओ, यहाँ पे एक मैं ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करता हूँ। देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है सेल साइड का, मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेड का सेटअप बता रहा हूँ। यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ से,
और नीचे एक बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको टैप होने तक मैं होल्ड करूंगा। समझ गए हो? मतलब कि क्या है, क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। दूसरा यहीं से शुरू हो रहा है और यहाँ पे यहाँ तक है, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। समझो, मैं इस जोन से 636059 से ट्रेड करूंगा, और ये ऑर्डर ब्लॉक का जो ये स्टार्टअप है यहाँ तक, 43 तक, 43 44 तक होल्ड करूंगा पहला। तकरीबन 59 से 3859 से ट्रेड करूंगा, और 44 43 तक होल्ड करूंगा। 150 200 डॉलर कमा के, ठीक है, बंद कर दूंगा। फिर दोबारा मैं देखूंगा, अगर मार्केट ने सेल साइड पे दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक दिया है और एक वीआईपी किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं उस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूंगा, फिर दोबारा अगले बाई साइड के ऑर्डर ब्लॉक तक। फॉर एग्जाम्पल, देखो, मार्केट ऐसे जाता है, यहां से टैप होता है, ऐसे गिरता है, फिर ऐसे जब गिरेगा तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऐसे आएगा, इसमें लगेगा, फिर नीचे ये बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ तक मैं होल्ड करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैं निकाल लूंगा यहाँ पे ट्रेड। फिर मैं देखूंगा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा सेल साइड का। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लाजमी लगाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। यहाँ से सेल साइड से मैं देखूंगा कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई अगर एंट्री बनी तो मैं होल्ड करूंगा इस लो तक, इस लो तक। ठीक है, बस। लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ एक ट्रेड बनती है, जो कि 15 से 16 डॉलर, या तकरीबन 150 200 पिप्स की ट्रेड बनती है, वो मैंने आपको बताई है। और ये 2 बजे से पहले पहले इसको यहाँ से होकर नीचे जाना चाहिए, क्योंकि आज क्लोजिंग है मंथ की, और मंथ की क्लोजिंग बड़ी तगड़ी हो रही है यार, बहुत तगड़ी क्लोजिंग कर रहा है ये देखो। ट्रम्प की तबीयत साफ हुई पड़ी है, अमेरिकन जितने भी है ना, इनकी तबीयत साफ कर दी है चाइना ने, कि तुमने ट्रेड वार शुरू कैसे की, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ट्रेड वार करोगे हमारे साथ, तुम ट्रेड वार नहीं कर सकते। ठीक है ना? देखो कैसी क्लोजिंग कर रहा है मंथ की, कितनी प्यारी क्लोजिंग है यार। 2 बजे मंथ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड की मार्केट 2 बजे बंद होती है पाकिस्तान में, 2 बजे क्लोज हो जाएगा, और 2 बजे तक कम अज कम इसको, जो मैं आपको बताऊं, कम से कम, कम से कम यार ये लेवल ब्रेक करना चाहिए, जो मेरा मानना है। 3700 पे आना चाहिए इसको, मेरा मानना ये है। ठीक है ना? अगर ये इस लो को ब्रेक करेगा ना, तो मैं एंट्री लूंगा। इस लो को ब्रेक करेगा, हैवी किस्म की एक रेड कैंडल इसके बिलो क्लोज करेगा, ऐसे आता है, यहां से टैप होता है, ऐसे इस लो के बिलो एक इस तरह से कैंडल बनाएगा, यकीन करो आपका भाई एंट्री लेगा और डरेगा नहीं। और मैं टारगेट करूंगा इस जोन को, ये ये ब्रेक होने तक, यहां तक। खैर, आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपको मेरे साथ 1 आवर कॉल बुक करनी है ट्रेडिंग के हवाले से, 1 आवर कॉल, आप $100 इसकी फीस है। कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, सीख सकते हो। देखो यार, मैं जो आपको सिग्नल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। आप रियल अमाउंट पे लोगे, आप अपनी जिम्मेदारी पे लोगे। मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, आप डेमो पे कर लो या रियल पे कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं करूँगा अपने लिए, आप मत करना। आप अपने बिहाफ पे करो जो भी करना है, अपने बिहाफ पे। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट ए मेंटोर, ये आपका भाई। ठीक है? कई लोग मुझे सर सर कह रहे होते हैं, 50 50 साल उम्र होती है उनकी, मैं उनको कहता हूँ यार मैं आपका भाई हूँ यार, शर्म आती है मुझे। एनीवेज, खैर, आई होप यार समझ आई होगी आपको। और यार मैंने आपको जो भी चीज़ जहाँ पर दिखाई है ना, वो प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर रीजन के साथ दिखाई है। ये तुक्के से ट्रेड नहीं दिखाई कोई भी। ये यूरो की ट्रेड मैंने आपको बताई थी, याद है? यूरो की ट्रेड मैंने आपको बताई थी 1.181 से, इस जोन से, ये इस जोन से मैंने आपको ट्रेड बताई थी। तो देखो यहाँ से पिछली वीडियोस देख लो जाके, छोड़ो। इस जोन से मैंने कहा था गिरेगा, और यहाँ से कितना बुरा गिरा है। अभी यूरो इस जोन में आएगा, कौन से जोन में आएगा समझो?
यूरो इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके गिरेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से डेमो पे ट्रेड लेके देख लेना। ये जोन बनता है 1.177 का, ठीक है। 1.177। आई होप आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।